शिला पर बैठ कर तपस्या किए हैं, तो रामे के पूजा करने वाले के दे देते, विश्वामित्र के पूजा करने वाले को दे देते, कृष्ण भगवान की आराधना करने वाले को दे देते, निर्गुण को दे देते, सगुण को दे देते, लेकिन आपने त्याग दिया। अब चलिए, ये योजनाएं आप लोग के लिए जानना जरूरी है, कितना भद्दा मजाक इस देश के अंदर किया जा रहा है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि पहले संचालित योजना है। 13 ऐसे स्वास्थ्य संस्थान है देश के अंदर में जहां कोई गरीब आदमी इलाज के लिए जाएगा उसको 50% की छूट मिलती है। जिनका अपमान ये करते हैं भाजपा वाले, मोदी साहब वाले, अटल जी के समय का मैं बता रहा हूं, 2002-03 310 करोड़ आया, खर्च हुआ 420 करोड़। अटल जी के समय 3-4 414 करोड़ आया, 480 करोड़ खर्च हुआ। 4-5 में यूपीए की सरकार 450 करोड़ आया, 675 करोड़ खर्चा हुआ। आई सनातनी फर्जी हिंदू सबको देखिए, 2022-23 में आवंटन कितना करता है, 40 करोड़। मैं फिर अभी तो जरा इनका 1 महीना चलेगा तो इनका किस्त पर किस्त इलाज करेंगे ना, ये कैसे अपने को लाभ देते हैं। हालांकि उसमें भी सनातनी को कम करते हैं, सनातनी के साथ इनका दुर्व्यवहार हिंदुओं के साथ हो रहा है। इसलिए वो विभिन्न आंकड़े हैं विभिन्न राज्यों के, उन राज्यों के आंकड़े में भी आप देखिएगा कि भाजपा शासित प्रदेश में और गैर भाजपा शासित प्रदेश में, और बिहार के नाम से तो पॉलिटिकल वोमिटिंग होता है। सीधा मैं आरोप लगाता हूं, ये तो बिहारी कहलाने लायक ही लोग नहीं है। ये तो बिहार के इतने मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री बिहार का है, क्यों 5 हॉस्पिटल सूचीबद्ध हुआ? आखिर क्या गुनाह है बिहार का? जी, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता, मुख्यमंत्री में 43 है और प्रधानमंत्री राहत कोष से केवल 5 है। अरे आप लोग तो सब जानते हैं कि आपदा में पैसा ही देते ही नहीं है। जो चिकित्सा सहायता कोष में, उसमें भी देखिए क्या फर्जीवाड़ा कर रहा है, और सब पैसा रखे हुए अदानी को देने के लिए नहीं आए। जिसे अभी कह रहा है कि 9 साल क्या तो कहता है, हम कहते हैं कि दोस्ती बेमिसाल, ऐसा दोस्त कहीं नहीं मिलेगा। तो पैसा किस लिए रखे हुए तिजोरी में? इसका सूद लीजिएगा, सनातन धर्म के विपरीत है। जय मोदी। ये सब है रोगियों के इलाज के लिए। हम लोग भी रिसर्च किए तो बहुत चीज मालूम हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि जिसके बारे में बताया, खर्च कितना किया, कि कहां खर्च हो रहा था 675 करोड़, आज खर्च हो रहा है 2.42 करोड़। मैंने अटल जी के समय ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, अब मोदी जी के समय तो मंत्री से अभिमंत्रित कर दिए, महामृत्युंजय जाप कर दिए कि कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। तो न आवंटन देंगे न खर्च करेंगे। अब चलिए, अब देखिए बिहार के साथ क्या करता है, क्या क्या फर्जीवाड़ा है भाई, ये अद्भुत है, ये अद्भुत पाखंडी लोग हैं सर। अब बिहारियों के साथ फर्जीवाड़ा कैसे करता है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि का नियम है कि वैसा व्यक्ति जिसको राम 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 करने वाले, ये लोग हनुमान जी करने वाले, ये देंगे। कितना बता दिया आपको, एक सवाल का ही जवाब दीजिए, कितना सहायता राशि मिला, कितना मिला, और यह बताइए कि पीएम केयर फंड में आज भी 5 करोड़ से 1000 करोड़ से अधिक रुपया बिना इस्तेमाल का पड़ा हुआ है। तो सूद कमा रहे हो। हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि सूद कमाना अपराध है, नरक का भोग होता है। अगर सूद कमा रहे हैं उस पैसा से और हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं तो नरक जाने के लिए तैयार रहिएगा। वो कितनों पर्ची निकलवाइएगा, नरक जाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यही जानना चाहते हैं कि पारदर्शिता भी आप नहीं करते हैं भाई। तो पीएम रिलीफ फंड में आप बताइए किसने पैसा दिया, कितने बिहार के लोगों ने दिया। हम तो बता रहे हैं कि 100 रुपया भी कोई दिया है तो हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। हिंदू धर्म के ठेकेदार अश्विनी चौबे जी, आप तो मंत्री हैं, बिहार के रहने वाले हैं, जरा वेबसाइट सार्वजनिक करिए, कितने लोगों ने पैसा दिया, कितना पैसा दिया,
उस पैसे का कहां आपने इस्तेमाल किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुहिम राज्यपाल महोदय के सचिवालय से अब तक कोई मीडिया को भी सार्वजनिक सूचना प्राप्त नहीं हुई। अब आदरणीय संजय जायसवाल जी जो विभिन्न दल की परिक्रमा कर करके हाल में पदमुक्त हुए हैं, तो अगर आप दलितों के बड़े शुभचिंतक और बिहारी हैं, कब अगर मान लीजिए डीएनए अगर गुजरात वाला सबका हो गया था अलग विषय है, तो मैं आदरणीय संजय जायसवाल जी से यह जानना चाहता हूं कि जगजीवन राम जी के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, तो छात्रावास योजना बंद किए तो उसमें दलित नहीं रहते थे, सवर्ण रहते थे, तो दलितों के प्रति यह व्यवहार आपने क्यों किया। और आदरणीय संजय जायसवाल जी आपको दलित की बहुत चिंता है, अगर पिछड़ा अति पिछड़ा की बहुत चिंता है, तो कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति क्यों बंद किया, और आपने कब से नया दायित्व ले लिया आपने कि बगैर कोई महामहिम सचिवालय के कोई दिए गए संदेश के आप अपने तरफ से राजनीतिक प्रवचन कर रहे हैं, तो यह आपकी पीड़ा हो सकती है। ऐसी कोई सूचना हम लोग को मीडिया के माध्यम से नहीं मिला। एक नया कार्यक्रम चलाया, कितना को ठगे। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे यही जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आज का ये संवाददाता सम्मेलन में मेरा पूरे तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए फर्जीवाड़ा, हिंदू धर्मावलंबियों के साथ जो बीमार रहने वाले लोग हैं उनके साथ राजनीतिक अनाचार, और साथ ही साथ माननीय अश्विनी चौबे जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्याही सूख गया है, स्याही कलम का स्याही सूख गया है। ये रोगियों की सहायता के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए बिहार की जनता के सामने ये जो ठग अवधि आपका 1 महीना का है, उस अवधि में यह सार्वजनिक करिए कि बिहारियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका कारण क्या है। 5 हॉस्पिटल क्यों सूचीबद्ध है, कौन सा गुनाह है, क्यों नहीं आप मान्यता दी आपने, इन तमाम बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।